रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन, आज का जो हमारा वीडियो का प्रोग्राम है वो है पित्ते की पथरी के हवाले से। पहली चीज़ तो है कि पित्ता क्या है। पित्ता हमारे जिस्म का वो हिस्सा है, वो उज़्व ख़ास है जिसकी सिक्रीशन इंसान की ग़िज़ा के हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी सिक्रीशन से बॉयल कहते हैं, वो बाइल डक्ट के ज़रिए यूरिना में पहुंचती है, वहाँ पे ग़िज़ा पे उसके असरात पड़ते हैं, जैसे लबलबी के पैक्रियाज के। इसी तरीके से पित्ते की सिक्रीशन भी उसमें दाखिल होती है, जहाँ ग़िज़ा जो है वो लिक्विड हो जाती है, माय शक्ल इख्तियार कर लेती है, और वहाँ पे उसका जो है माय शक्ल इख्तियार करके गुर्दों को ट्रांसफ़र होने का सिस्टम जो है वो शुरू होता है। बहरहाल पित्ता जो है वो हमारी ग़िज़ा के इंहज़ाम के लिए, हाजमे के लिए, ग़िज़ा की तोड़ फोड़ के लिए बहुत ज़रूरी और अहम उज़्व है। अल्लाह करीम ने हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे अज़ा रख दिए हैं, जो मशीनरी चल रही है, हमें पता भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डाइल्यूट हो रही है हमारी ग़िज़ा, और आगे खून की शक्ल, यूरिन की शक्ल और पखाने की शक्ल, इसी से ग़िज़ा से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन वगैरह वगैरह, बहरहाल तमाम किस्म के मिनरल जो हैं वो इसी ग़िज़ा के इंहज़ाम से ही हमें हासिल होते हैं। इसी से हमें एनर्जी मुहैया होती है, इसी से हमारे अज़ा जो हैं वो अपनी परवान चढ़ते हैं, अपनी अफ़ज़ाइश का अमल जारी रखते हैं। तो पित्ता उन अज़ा में अहम किरदार रखने वाला उज़्व है। तो इसके अंदर जो पथरी बनती है, मैंने जो रिसर्च की है, ये पथरी नहीं होती, क्योंकि ग़िज़ा के वो अज़ा जो पथरी बनने का बायस बनते हैं वो तो उधर पित्ते की तरफ जाते नहीं हैं। तो जहाँ तक मैं रिसर्च कर चुका हूँ, ये फैट्स वगैरह के चंद ज़र्रात ऐसे होते हैं जो किसी भी वजह से सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं और खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, जो पथरी का बायस बनते हैं। अब एलोपैथी के हवाले से अगर कोई पेशेंट जाता है तो डॉक्टर हज़रात क्या कहते हैं कि ये ऑपरेशन के सिवा इसका कोई हाल नहीं। लेकिन यकीन जानिए, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरती ये जो चीज़ें बनाई हैं, अल्लाह पाक ने ये कुदरती बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ, पौधे हैं, इनसे अल्लाह पाक ने हर बीमारी का इलाज जो है वो हमें मुहैया फरमा दिया है। तो दो तीन नुस्खे मेरे ज़हन में आए हैं इस हवाले से। चंद रोज़ पहले एक दोस्त ने मुझे कमेंट में फरमाया कि आप ना पित्ते की पथरी के हवाले से हमें आगाह फरमाएं। तो दो तीन आसान चुटकुले जो हैं वो मेरे ज़हन में आए, जो मेरे मतब का मामूल है। ये आप देख सकते हैं, मतब में सारी अद्वियात जो है हमने देसी बनाई हुई हैं। ये देखें, ये सारी जवाशात है, ये सफूफ है, ये मुकल्लसात, गोलियाँ वगैरह, ये हम अपने नुस्खे जो हैं वो ख़ुद तकरीबन तैयार करते हैं। उससे ये होता है कि हमें एक तसल्ली होती है कि हम नुस्खा बना रहे हैं पेशेंट को देके। उसमें दो चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी है। एक तो अल्लाह की रज़ा को शामिल हाल रखते हुए हमारा जो मेन मिशन है, जो हमारा मकसद है कि हम अल्लाह की रज़ा का हुसूल चाहते हैं। हुसूल है हमें उसकी रज़ा हासिल हो जाए, उससे बढ़कर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। मरना तो हमने है, आज या कल मौत हमारी मुंतज़िर है। अच्छा, नुस्खे में आपके गोश्त गुजार करता चलूँ। एक छोटा सा चुटकुला है, एक कप नीम गर्म पानी का ले लें, उसमें नींबू का रस हाफ चम्मच डाल लें और एक चम्मच शहद खालिस, खा वो बड़ा मक्खियों वाला हो या छोटी मक्खियों वाला हो, शहद हो खालिस, एक चम्मच वो डालें। आप बूंद यार उसको पिए, रात को सोते वक्त पिए, 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह चंद रोज़ के इस्तेमाल से आपकी पित्ते की पथरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और एक और मुजरब नुस्खा मेरे पास मौजूद है, वो सौंफ तकरीबन 100 ग्राम, सना मक्की तकरीबन 25 ग्राम, जवैन देसी वो ले लें,
125 ग्राम तकरीबन। उसके बाद इलायची खोर यानी छोटी इलायची जो है सब्ज़ इलायची वो तकरीबन 30 ग्राम कर लें। उसके बाद फिर सिया है, कालियाँ मिर्चाँ वो जो है मेरे सिया वो 25 ग्राम कर ले। और मीठा सोडा बाइकारब वो आप 125 ग्राम ले लें। तमाम चीज़ों को सफूफ करके 250 mg वाला कैप्सूल भर के एक कैप्सूल सुबह मुँह निहार और एक शाम मुँह निहार आप पानी के साथ खाएं तो इंशाअल्लाह ये पित्ते की पथरी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। ये मुजरब नुस्खा है। एक और मुजरब नुस्खा है मेरे पास, वो भी मैं आपकी जो मेरे मामूलात मतलब है मैं वो आपकी गोश्त गुजार कर रहा हूँ। आंवला 25 ग्राम, हलीला यानी हरीड़ सब्ज़ हरीड़ जो है वो 50 ग्राम और 50 ग्राम उसमें बलेला यानी बहेड़े वो यानी ये त्रिफला हम इसको कहते हैं, 3 फला। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हमने और इजाफा की हुई हैं। उसमें एक कलवंजी है वो भी 25 ग्राम है और उसके बाद अजवाइन खरासानी यानी 5 चीज़ों का मुरक्कब है। पहली चीज़ इसके अंदर जो है वो अपना आंवला, उसके बाद हलीला, उसके बाद बलीला, उसके बाद कलवंजी, उसके बाद अजवाइन खरासानी। मिकदार मैंने आपको बताई है। सब्ज़ हरीड़ और बहेड़े जो हैं उनकी मिकदार आपने 50 ग्राम करनी है, बाकी तीनों चीज़ों की 25 ग्राम करनी है। इनका आप मुरक्कब कर लें, सफूफ कर लें और 500 mg वाला कैप्सूल 500 mg वाला कैप्सूल आप भरें, वो सुबह शाम बाद ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह पित्ते की पथरी बहुत जल्द जो है वो खारिज हो जाएगी। ये चंद चीज़ें, ये चंद चुटकुले मैंने आपके गोश्त गुजार किए हैं, आपको बताए हैं। तो इंशाअल्लाह अगर आप लोग इसको आजमा के देखें तो अल्लाह के फजल से मुझे अल्लाह की बारगाह में मुकम्मल यकीन है, मुकम्मल उम्मीद है कि इन नुस्खों से, इन अद्वियात के इस्तेमाल से, ये मुख्तसर और सस्ते नुस्खे हैं, इनके इस्तेमाल से अल्लाह के फजल व करम से आपकी ये बीमारी पित्ते की पथरी की जो है ये ख़त्म हो सकती है। उसके अलावा भी ये काफ़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं ये नुस्खे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको तकरीबन 200 से ज़ायद बीमारियों का इलाज वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप मुलाहिज़ा कीजिएगा, वो आपको बताऊंगा। और यकीन जानिए बवासीर फिस्टोले तक के पेशेंट जो हैं वो इस नुस्खे से बेहतर हुए हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।